हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं ऋतु एक बार फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ एंड लेके आई हूँ आप लोग के न्यू टॉपिक। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 18 तक हुआ और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने इंडियन हिस्ट्री में। तो इससे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम मैंने जो पिछले वीडियो है हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों इस वर्ष से देखें तो हम लोग ये है आपका इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो इंडिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या भूमिका थी, इंडिया की क्या भूमिका थी, वो बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। और तब जो भारत जो था, भारत पर अंग्रेजों का क्या था, अधिकार था। एक भारत उपनिवेश था ब्रिटिशियर्स का। और इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो उसमें क्या उदारवादी लोग थे। ठीक है, उदारवादी लोग थे इस टाइम पे। और इस विश्व युद्ध में, इस वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटेन फ्रांस रूस अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस रूस अमेरिका एंड इटली और जापान, इन लोगों ने भाग लिया। और एक और से तो ये लोग थे, कौन कौन से, ब्रिटेन हो गया आपका, रशिया, अमेरिका, इटली एंड जापान। एंड सेकंड दूसरी तरफ से कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सा देश था। दूसरी तरफ से था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड तुर्की। ये सारे दूसरी तरफ से मतलब दो गुटों के बीच ये युद्ध होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें कि ब्रिटेन फ्रांस रूस अमेरिका इटली जापान, एक और थे जर्मनी। ये जो दूसरी साइड से थे, जर्मनी जर्मनी होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हंगरी हंगरी था। ठीक है, और तुर्की था। विश्व प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 में स्टार्ट होता है आपका और 1918 तक चलता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की भागीदारी थी, ठीक है, जो ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का तीन चरणों में विभक्त था। उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में उदारवादी लोग थे, ये भी देखा देखा जाए तो ये भी था। ठीक है, तो इनमें क्या मुख्य भूमिका थी राष्ट्रवादी की, वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जब ये युद्ध हुआ उस समय भारत औपनिवेशिक शासन था, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इस पे। और यह काल भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्वता वाला काल था। इसमें जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही थी। लेकिन जो कुछ लोगों में जो भारतीय राष्ट्रवाद आ रहा था, लेकिन बहुत सारी जो जनता थी उसमें क्या था, वो गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी। भारत की जनता जो है ब्रिटेन की दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। जो उस टाइम की जनता थी वो क्या करती थी, हम्म, वो जो ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था भारत में, इसलिए वो ब्रिटेन का साथ देना चाहती थी। वो ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो देश है वो शुरू से ही मतलब गुलाम रहा है। तो उस समय भी अधिकतर लोग क्या थे, गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थे। और जो है जो जो भी सरकार थी उस टाइम किसी को क्या है, सब कुछ अपना मानते थे। ठीक है, इसलिए जो सहयोग की भावना जो है वो देखने को मिलती है प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। तो भारत सरकार ने चाहा कि वे भारत के लोगों का साथ जो है साथ चाहा, और भारत वहाँ और भारत के लोगों ने उनका साथ भी दिया।
भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक अपनी स्वामी भक्ति का हिस्सा ही मानते थे। ठीक है, जैसा कि किसी भी युद्ध में देखा जाता है कि जहाँ की सरकार रहती है वहाँ का ही ज़्यादा क्या होता है, प्रभुत्व होता है। इसी तरह उस समय भी जो भारत उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया और मोर्चा संभालने लग गए। ठीक है, इस युद्ध में जो ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया की लड़ाई से लेकर पश्चिम यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया के मोर्चे पर और मिस्र तक भारतीय जवान लड़े थे। बहुत ही ज़्यादा स्वामी भक्ति की तरफ लड़े थे। अपने मतलब कि एकदम पूरा अपना पूरा समर्पित करके ही वहाँ पे लड़े थे। ठीक है, अपने वतन की भावना के तहत लड़े थे। भारतीय सैनिक थे। कुल 8 लाख भारतीय सैनिक देखा जाए तो कुल 8 लाख भारतीय सैनिक थे वहाँ पे युद्ध में लड़े थे और जिसमें कि कुल 47,776 सैनिक मारे गए थे और 65,000 घायल हुए थे। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ही लगभग क्या हो गई, दिवालिया हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस युद्ध में भारतीय सैनिक को भेजने के लिए अभियान चलाया था। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कहा था कि चलो मतलब ब्रिटेन का हम लोग क्या करेंगे, साथ देंगे, और उन्होंने सैनिकों को भेजने का अभियान चलाया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन मिला था। और देखा जाए तो जो बड़े बड़े नेता थे वो चाहते थे कि वो समझते थे कि अगर अ, हम लोग ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं अभी युद्ध में तो ब्रिटेन हमें क्या है, जल्दी ही क्या कर देगा, आज़ाद कर देगा। लेकिन ये जो भावनाएं हैं युद्ध के बाद जो है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कहा भी गया है कि जो भारत के नेता थे वो उनको आशा थी कि क्या जो युद्ध में ब्रिटेन के समर्थक से खुश होकर अंग्रेज सरकार जो है भारत को क्या कर देगी, स्वतंत्रता दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कम से कम सुशासन का अधिकार तो देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस लालच में इन्होंने भारतीय जो नेता थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भेजा था, वो कार्य नहीं हो पाया। लेकिन जब ब्रिटेन जो है युद्ध के बाद इन्होंने भारत को सुशासन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग और ऊपर से क्या कर दिया, अंग्रेजों ने उल्टा ही क्या, जलियांवाला बाग नरसंहार कर दिया। ठीक है, जो जलियांवाला हत्याकांड था, जलियांवाला बाग उसको किया। यह एक भारत पर मुंह में तमाचा मारने जैसी घटना थी, क्योंकि भारतीयों ने बहुत ही जी जान से ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। महात्मा गांधी के कहने पे लिया था। महात्मा गांधी ने और बड़े कांग्रेस के नेताओं ने जो है वो अभियान चलाया था कि आप लोग क्या है जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो। इन्होंने हमारे जो सैनिक थे, इतने सारे सैनिक मारे भी गए दोस्तों, और लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्रता नहीं दी। जिस लालच में कांग्रेस के नेताओं ने इस युद्ध में भाग लेने की सलाह दी थी, लेकिन वह उल्टा पड़ गया और जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हो गया, है ना। तो इसमें इस युद्ध के लिए गांव-गांव और शहर-शहर अभियान चला। लोगों ने चंदा भी जुटाया था और साथ ही बड़ी तादाद में युवा सैनिक भी काम किए थे। ठीक है, और देखा जाए तो और ये सब जवान क्या है, खुशी-खुशी शामिल हुए थे। और बहुत से जवानों ने जनरल सेना में भर्ती कर जंग के मोर्चे पर भेजा गया था। लेकिन कुछ जवान जो थे, बहुत सारे जवान थे, वो खुशी-खुशी शामिल हुए थे, लेकिन कुछ जवान थे कि उनको ज़बरदस्ती भेजा गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, सेना के अंदर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। राशन से लेकर वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाओं से लेकर अनेक जो सुविधाएँ थी उसके तहत कई अ, जो है भेदभाव देखने को मिलता है। एक ब्रिटिश सिपाही का खर्चा होता उसमें कई कई भारतीय सैनिक रखे जाते थे, यानी कि उसको वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। और चूंकि 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो अधिकारी जो ब्रिटिश अधिकारी वो शायद इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को भर्ती करने की मुहिम की जिम्मेदारी निभा रहा था, जिससे भारत की गरीबी के कहिए या स्वामी भक्ति कहिए
या फिर मजबूरी कहिए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने लड़ना जारी रखा और इस भेदभाव का असर कभी अपनी सेवाओं पर नहीं पड़ने दिया, जैसा कि ब्रिटेन ने उनके साथ किया था। लेकिन जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने पूरे जी जान से लड़ा और कभी भी अपने जो इस भेदभाव का जो है उसका बदला वहाँ पर लेने की कोशिश नहीं की। पूरा अपना पूरा संपूर्ण बलिदान दिया उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध था ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर 3 अलग-अलग प्रकार था। पहला था उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन किया। और दूसरा था उग्रवादियों, जिनमें कि तिलक भी सम्मिलित थे, ने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन जो है वो हमें क्या कर देगा, स्वशासन दे देगा, हमें आज़ादी दे देगा, स्वतंत्रता देगा। ठीक है, इसीलिए भी उन लोगों ने उग्रवादी और उदारवादी दोनों ने ही क्या किया, जो है ब्रिटेन का साथ दिया। ठीक है, इसी और क्रांतिकारियों का मानना भी था कि युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध आतंकवाद गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है। उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी को उठना चाहिए। और ये कुछ गतिविधियाँ हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उस टाइम पे गदर पार्टी बनी थी, फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। और इस युद्ध में जो भारतीय सिपाही थे संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयाँ लड़े और भारत ने युद्ध के प्रयासों में जनशक्ति और सामग्री दोनों का ही भरपूर योगदान किया। और जो गढ़वाल राइफल्स थी, गढ़वाल जो रेजिमेंट थी, इन्होंने क्या किया, दो सिपाहियों इंग्लैंड का उच्चतम जो है वो जो पुरस्कार भी विक्टोरिया क्रॉस भी मिला। भारतीय सिपाही थे, उन्होंने फ्रांस, बेल्जियम, एडीन, अरब, पूर्वी अफ्रीका, गालीपोली, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, पर्सिया, सलोनिका, पूरे विश्व में विभिन्न लड़ाइयाँ लड़े। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि भारत के सिपाही थे, उन्होंने पूरे संपूर्ण बलिदान उन्होंने अपने जो ब्रिटेन थे उन्होंने ब्रिटेन में दिया और प्रथम विश्व युद्ध में दिया। और जो गढ़वाल राइफल से इसमें भी गढ़वाल राइफल से आप दो सिपाही होते हैं, उन्होंने उनको विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। और 1915 उन्नीस सौ जब युद्ध समाप्त हुआ और 1915 के आरंभ में भारतीय सैनिकों को पहले आराम दिया गया, लेकिन जल्द ही इनकी युद्ध में वापसी की गई। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 9,200 भारतीय सैनिकों को वीरता के लिए सम्मानित किया और सरकार ने इस विश्व युद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में। इसी टाइम दोस्तों 1915 में ही 74,000 जो सैनिक मर गए थे उनकी याद में क्या बनाया, दिल्ली में 1901 में ये अब इंडिया गेट है उसको बनाया, ये इसकी आधारशिला रखी। ठीक है, और यह 1931 में बनकर तैयार होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे 13,300 से 1,000 से ज़्यादा सैनिक के नाम यहाँ पे क्या है लिखे गए हैं। इंडिया गेट जो है किस उपलक्ष्य में बना, यह जो प्रथम विश्व युद्ध में इतने सारे सैनिक मर गए थे, तो उनकी याद में दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी और 1931 में यह बनकर तैयार हो गया। और इस पे कितने सैनिकों के नाम है, 13 से 300 हजार के सैनिकों के नाम इस पे वर्णित है। ठीक है, इस युद्ध में भारत से लगभग 1.72 लाख जानवर भी भेजे गए। इसमें घोड़े, खच्चर, टट्टू, ऊँट, बैल आदि दूध देने वाले मवेशी भी शामिल हैं। और इनमें से लगभग 8,970 खच्चर और टट्टू ऐसे भी थे जिन्हें बाहर से भारत लाकर प्रशिक्षित किया गया और फिर युद्ध में प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाता था। दोस्तों इससे क्या साबित होता है, ये साबित होता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने जो भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया, अपनी सत्ता मतलब जो भारतीय सरकार थी उसका साथ दिया। इसे क्या साबित होता है कि इसे साबित होता है कि उस टाइम ही जो है जो भारतीय लोग थे वो अपने सरकार को ज़्यादा क्या करते थे, मानते थे। ठीक है, और
इसका एक दूसरा कारण ये था कि जो भारतीयों ने सोचा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और उसके उच्च नेताओं ने सोचा था कि अगर युद्ध में हम इसका साथ ब्रिटेन का साथ देते हैं तो ये हमें जल्दी ही क्या कर देगा, ये हमें जल्दी ही आज़ाद कर देगा। इस वजह से भी उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया और युद्ध में अपने अपने जो सैनिक थे उनको लगाया। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने उसका उल्टा ही अपोजिट किया और उसने क्या किया, उन्होंने उसने ब्रिटेन ने बिल्कुल भी शासन की बात छेड़ी। ऊपर से 1913 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऊपर से कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे आपका देखने को मिलता है कि 1913 में ही फ्रांस फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन हुआ। वहाँ पे भी राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रवाद का चला। ठीक है। गदर पार्टी के गठन फ्रांसिस्को में होता है अमेरिका के, जिसमें कि जिन्होंने गदर पार्टी का गठन ये लाला हरदयाल ने किया, लाला हरदयाल ने किया। और दोस्तों ये था हमारा दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार और भारतीय राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध, इसमें क्या क्या हुआ ये हमने देख लिया। ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह हमारा क्या है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने किया था 1905 का बंगाल विभाजन, इसके बाद 1907 का सूरत जो अधिवेशन है, सूरत अधिवेशन के बाद मार्लियामेंटो एक्ट हो गया। हम लोग जो क्रॉनिकल है दोस्तों, क्रॉनिकल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन वाइज है ना कालक्रम, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे और अपना जो है जो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ में ही बने रहिए और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे साथ ही साथ में। ये था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध था। ये हमने देखा इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए दोस्तों, और दिन रात पढ़िए और अपने माँ बाप के सपनों को और अपने सपनों को पूरा करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय।